नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज यहाँ पे आपको समझा देता हूँ सवाल लगाने से पहले। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी टॉप पे बैठे हुए हैं और आप बॉटम में देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो आपके द्वारा जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन और उसका एंगल कुछ इस तरीके से बनता है, थीटा इस डायरेक्शन में बनेगा। और क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, आपने थ्योरम पढ़ी होगी, टू पैरेलल लाइंस को अगर कोई एक इंटरसेक्टिंग लाइन काटती है तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, उसी थ्योरम से यहाँ पे हमने थीटा को इक्वल किया है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगर टॉप से बॉटम में देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और इसी का उल्टा अगर आप बॉटम से टॉप में देखते हो तो आप क्या बना, आपके द्वारा बनने वाला एंगल होता है एंगल ऑफ इलिवेशन। एंगल ऑफ इलिवेशन। तो जहाँ पे आपको ये टर्म्स दिखें तो आप समझ जाना कि कहाँ पे आप बॉटम से टॉप में देख रहे हो और कहाँ पे आप टॉप से बॉटम में देख रहे हो। ठीक है, तो यही दो चीज़ें हैं, इससे आप समझ सकते हो। ठीक, इसके बाद जो अगला हाइट एंड डिस्टेंस में आपको समझना है कि अगर मान लीजिए आपके पास एंगल बनता है 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री बनता है तो आपको पता होगा टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, तो पी और बेस और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो अगर 1/√3 होती है तो आपको दिखा क्या कि बेस जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, √3 होगी, और जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा 1 यूनिट। इसको हम लोग अपनी तरफ से मान लेंगे कि ये √3 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, और जो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा वो हो जाएगा 2 यूनिट। अगर आपको सवाल को जल्दी से करना है तो आपको ये फिगर याद रखना पड़ेगा। और यदि आपके पास मान लीजिए फिगर कुछ इस तरीके से बन रहा हो, यानी थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा हो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो रहेगा और टेन 60 का मान हो जाएगा √3/1। तो इस दशा में आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो √3 यूनिट हो जाएगा, और बेस जो होगा वो 1, और हाइपोटेनियस तो 2 रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब देखिए ये तो था आपका 30 और 60 पर। अब आते हैं 45 डिग्री अगर आ गया तो आप क्या करोगे। 45 डिग्री अगर आ गया तो आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, √2 यूनिट। तो आपको ये तीन फिगर याद रखनी है, और इस पे ही बेस देखिए सवाल अब देखिएगा कितना आसान हो जाएगा। चलिए करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपको दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है जो कि 60 मीटर हाइट की दी हुई है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हो गया कि आप टॉप से बॉटम की तरफ देख रहे हो, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। टावर है वो छोटा होगा, आपको समझ में आ ही रहा है।
कि आपने एक बिल्डिंग से टावर के टॉप और बॉटम को देखा, तो आपका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है, एक तो आपका बना 30 डिग्री, दूसरा बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है। अब आपसे पूछता है द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर इज। ठीक है, आपको ये हाइट बतानी है। तो अब देखते हैं कितनी जल्दी इस सवाल को हम लोग निपटा देते हैं। अभी मैंने बताया कि अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो सबसे पहले आप ये हाइट देख लो। ये हाइट 60 टोटल दे रखी हुई है और यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको अभी मैंने बताया था। अगर ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो ये √3 और ये 1 और ये 2। ठीक। तो अब आपको क्या देखना है, बेस। अगर बेस मिल जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ पे √3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20√3। तो ये 20√3 हो गया। अगर ये 20√3 हो गया तो आपको ये वाला बेस भी 20√3 मिलेगा। और ये 20√3 है किसकी वैल्यू, आपको पता है कि ये √3 की वैल्यू ही 20√3 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 20। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपके पास कितनी बची, 20। तो आपका ये क्वेश्चन मार्क कितना आ गया, 40। आपका आंसर कंप्लीट। देखिए कितनी आसानी से कितनी जल्दी सवाल हो गया है। इतना बड़ा सवाल था और इसको आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, बाकी और किसी में नहीं। ठीक है, आप जब खुद करोगे तो आप ये सवाल को सेकेंडों में कर लोगे। ठीक। अगले सवाल पे आते हैं। जरा क्वेश्चन को दे पढ़ पहले सबसे पहले पढ़ो। द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री broken over by the wind makes an angle 60 degree with the ground। ठीक है, 60 डिग्री बना दिया, यानी हमें एंगल मिल गया 60 डिग्री वाला फिगर बन रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड इज 25। ये कितना है, 25। ठीक है। वॉट वॉज द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की जो हाइट होगी, एक तो ये वाली हाइट होगी और दूसरी ये वाली हाइट होगी। तो हमें दोनों ही निकालना है। तो आपको पता है कि जो हाइपोटेनियस होता है, फिगर हमारा क्या था, 60 वाला, √3 यहाँ पे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। आप इससे मैच करवा लो। देखो, अब इससे मैच करवाएंगे तो ये 25 है तो ये हो जाएगा 50। और अगर ये 25 है यानी 1 की वैल्यू 25 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ, अभी बताओ क्या हो जाएगी 1 की वैल्यू, 25√3। अब आप 50 प्लस 25√3 जोड़ दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही तो आपकी ट्री की हाइट हो जाएगी। बस, और कुछ नहीं करना था, बस देखते ही सवाल हो जाना है। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है इस वाले क्वेश्चन में। द लेडर लीन अगेन अ हाउस हैज़ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री है एंगल, एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 6.5। ये 6.5 है। तो आप आंखों ही आंखों में बता सकते हो कि लेंथ ऑफ द लेडर कितना होगा, 13 मीटर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। ठीक है। तो आप आंखों ही आंखों में बता दिए कि अगर ये 6.5 है तो ये √3 होगा ही होगा। ठीक। कितना सेकेंडों में हो जा रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है।
द हाइट ऑफ द टावर इज़ 50√3। अच्छा, ये हाइट कितनी है? 50√3 है। 50√3। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस 50, अगर ये 50 है तो यहाँ पे भी आपको 50 दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको 50 दिख रहा है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। 50 काटो, यहाँ से 50 काटो, यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे बनेगा √3। √3 और 1, तो थीटा की वैल्यू पूछा है आपसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप देख करके बोल सकते हो कि थीटा की वैल्यू तो 60 डिग्री है, क्योंकि आपको फिगर पता है ये कब होता है, जब ये √3 और ये 1, तो ये 60 डिग्री और ये 2।